नोवेल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज टॉप 10 सीटेट एमसीक्यू करने वाले हैं। चलिए आज फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि मिक्स्ड है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी तीनों मिक्स्ड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों को काल क्रमानुसार संयोजित कीजिए। 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, 2 इल्तुतमिश, 3 रजिया, 4 नसीरुद्दीन महमूद। सही उत्तर को चुनिए। ए 1 2 3 4, बी 1 4 2 3, सी 2 1 3 4, डी 1 2 4 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 4। सही उत्तर है 1 2 3 4, ए इसका आंसर होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का ये प्रथम शासक था और गुलाम वंश का शासन दिल्ली सल्तनत में 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक था। तुर्क विजेता मोहम्मद गौरी उसका कोई बेटा नहीं था, जिसके कारण उसका जो गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था उसी ने आगे शासन किया और 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की और राजधानी को लाहौर बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के यादगार में 1199 में कुतुब मीनार बनाने का कार्य शुरू किया था। उसके बाद 1210 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश का शासन रहा, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद एवं गुलाम था और इसे दिल्ली का प्रथम सुल्तान भी कहा जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इल्तुतमिश ने दन चालीसा का शुरुआत किया था और इक्ता प्रणाली का भी शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। सेवा के बदले जागीर या जमीन दिया जाता था। इल्तुतमिश ने 2 प्रकार के सिक्के चलवाए, टका जो चांदी से बना होता था, जीतल जो तांबा से बना होता था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार निर्माण कार्य पूरा करवाया। रजिया सुल्तान का कार्यकाल 1236 से लेकर 1240 तक रहा और यह प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी और इसने शादी किया था पंजाब सरहिंद के सूबेदार अल्तुनिया से शादी किया था और इसकी मृत्यु 1240 में कैथल के पास षड्यंत्रकारियों ने कर दिया। इसके बारे में मिनहाज ए सिराज जो इतिहासकार हैं, इन्होंने बताया कि रजिया को महिला होना एक सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसके बाद 3 अयोग्य शासक भी आए, अलाउद्दीन, मसूद शाह, दूसरा नसीरुद्दीन महमूद, और ये सारे अयोग्य शासक थे और बहराम शाह भी आया था। इसके बाद बलबन ने बागडोर संभाला। इसका आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 4। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया? ए जियाउद्दीन बर्नी, बी लेनपुल, सी टॉमस रो, डी मिनहाज ए सिराज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी लेनपुल। ए जियाउद्दीन बर्नी जो मुस्लिम राजनीतिज्ञ था और तारीख़ फिरोज शाही नामक एक प्रसिद्ध बुक भी लिखा था। मिनहाज सिराज जो कि एक बहुत बड़े इतिहासकार थे। सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा बी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत जोड़ा को पहचानिए। ए दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में अकबर ने किया था। तीर्थ यात्रा का समाप्ति 1563 में अकबर ने किया था। सी इबादत खाना की स्थापना 1575 में अकबर ने किया था। लेकिन डी दीन इलाही की घोषणा 1580 में अकबर ने नहीं किया था, बल्कि 1582 में किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी दीन इलाही की घोषणा 1580 में नहीं हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाएं। ए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, बी खानवा का युद्ध 1527 में, सी चंदेरी का युद्ध 1528 में, डी घाघरा का युद्ध 1529 में। 1 1 2 3 4, बी 2 3 1 4, सी 4 3 2 1, डी 3 4 2 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 4। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल सल्तनत की स्थापना की। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में
1527 ईस्वी में राणा संगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने जीत हासिल की। और चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, इसमें भी बाबर ने जीत हासिल की। और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर महमूद लोदी के बीच हुआ था, इसमें भी बाबर ने यह भी युद्ध जीता था। 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी इसे प्राप्त हुआ सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में। और 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा किया। बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा में हुआ था और इससे पहले आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन अकबर ने इसे अपने इच्छा अनुसार काबुल में दफनाया गया, जो कि बाबर का अंतिम इच्छा भी था। बाबर ने तुजू के बाबरी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा लिखी थी और इसका अनुवाद अकबर के समय में अब्दुल रहीम खाने खाना बाबरनामा के रूप में फारसी भाषा में किया था। 5th नंबर क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के शासनकाल के समय दिल्ली पर किस मुगल बादशाह का शासन था? ए अकबर, बी हुमायूं, सी मोहम्मद शाह, डी औरंगजेब। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अकबर। अकबर का शासन था जब महाराणा प्रताप की समकालीन था। अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक रहा था और 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर का जो सेनापति था मानसिंह, उसके बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। चलिए महाराणा प्रताप के बारे में कुछ जान लेते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ राजस्थान में हुआ था। माता का नाम रानी जीवंत कुंवर था और पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था। हुमायूं का जो काल था यानी कि शासन काल था 1530 से लेकर 1540 और 1555 से लेकर 1556 तक। और औरंगजेब का जो काल था शासन काल था 1658 से 1707 ईस्वी तक, जो कि अकबर महाराणा प्रताप के समकालीन था। ओशियाना द्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूरोप, सी एशिया, डी अंटार्कटिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को ही ओशियाना महाद्वीप कहा जाता है। 7th नंबर क्वेश्चन है, निम्न महासागरों को उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर के चयन हेतु दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। ए आर्कटिक महासागर, 2 प्रशांत महासागर, 3 हिंद महासागर, 4 अटलांटिक महासागर। तो कूट का प्रयोग आप कीजिए। ए 2 4 3 1, बी 2 1 4 3, सी 2 3 1 4, डी 1 2 4 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 2 4 3 1। जो कि सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और ये पृथ्वी पर 1/3 भाग में फैला हुआ है। और पृथ्वी का सबसे जो गहरा भाग है मेरियाना गर्त 11,022 मीटर, वो इसी महासागर में है और इसका आकार वृत्ताकार। अटलांटिक महासागर जो कि दुनिया का सबसे यानी कि दूसरा बड़ा महासागर है और ये अंग्रेजी भाषा के एस आकार का है। ये व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। और हिंद महासागर जो कि तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, ये एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर रखा गया है और इसका आकार त्रिभुजाकार है। और इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर 7th का हो जाएगा ए 2 4 3 1। 8 नंबर क्वेश्चन है कि महासागर से छोटा बृहत लवणीय जलाशय कहलाता है? ए झील, बी द्वीप, सी सागर, डी नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सागर, जो कि जैसे कि भूमध्य सागर जो यूरोप में है, तो ऐसे ही छोटा छोटा जो महासागर से छोटा होता है। 9th नंबर क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का कारण है? ए कीटनाशक, बी मनुष्य के क्रियाकलाप, सी बढ़ती जनसंख्या, डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। कीटनाशक, बढ़ती जनसंख्या और मनुष्य का जो क्रियाकलाप है उससे जल प्रदूषण हो रहा है और धीरे धीरे
पानी का जो स्रोत भी है वो भी सीमित होते जा रहा है। यूपीटीईटी 2018 में पूछा जा चुका है। ये 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी लाल सागर, डी भूमध्य सागर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी भूमध्य सागर, जो कि शीतकालीन वर्षा यहीं से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है, जो कि भारत में होता है। तो आपको ये कैसा 10 क्वेश्चन लगा? आज हम कुछ विश्लेषण किए हैं, क्या चीज़ सुधार कर सकते हैं आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। आप अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर टीचिंग एग्ज़ाम की कोई भी तैयारी या अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच।